देखिए, ये महाराष्ट्र शासन का राजपत्र है। 23 और 29 जनवरी में प्रकाशित हुआ है। महाराष्ट्र MRTP एक्ट जो है 37 एक्ट के अंतर्गत कुछ रिजर्वेशंस जो है शिफ्ट किए गए, उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन सजेशंस मांगे हैं। वाक्य की बात यह है कि पालिका की ये ड्यूटी बनती है जो सूचना पत्र है पेपर में पब्लिश किया जाए और नागरिकों को अवगत किया जाए कि करना चाहिए नागरिकों को कि हम ये रिजर्वेशन यहाँ से निकाल के हम ये रिजर्वेशन यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। कुछ काला बाजार होता है, सब चीज़ें छुपाने के लिए आयुक्त अनिल कुमार पवार और ये जो रेड्डी बैठे हैं, जो डायरेक्टर टाउन प्लानिंग YS रेड्डी, इन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया। और अभी मैंने अभी उन्हें भी पत्र लिखा है। माननीय विधायक जी है, विलास जी तरे है, राजन जी नाइक है, स्नेहा जी दुबे है, इन्हें मैंने पत्र लिखा है। अब इसमें ध्यान दीजिए, जिन लोगों ने आपको विधायक में चुना है उनके लिए आप मंत्रालय प्रशासन में जाके ये जो ऑब्जेक्शन सजेशन का जो पीरियड है वापस 1 महीने के लिए आप बढ़ाइए। तरीके से ये हो रहा है। अगर यही हुआ, मान लिया हरकत नहीं मिली, हरकत के लिए समय नहीं मिला, और अगर यही चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई, नहीं होगी, क्योंकि हम इसके खिलाफ हम की लड़ाई लड़ेंगे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। एक ऐसा विषय जो तालुके में एक लेटर जो वायरल होता है, उसके बाद में संपूर्ण, वो चाहे आधिकारिक क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, इसकी चर्चाएं बहुत होने लगी। वो पत्र था धनंजय विट्ठल गावड़े की तरफ से निकला। उस पत्र में क्या कुछ था, उस पत्र में ऐसा क्या था कि विधायक से लेकर अधिकारी तक हिल चुके हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे ही और जानते हैं क्या है विषय। सबसे पहले आपको नमस्कार। चर्चा का विषय आप बने रहते हैं किसी न किसी, क्या कहेंगे? एक पत्र वायरल हुआ और उसके बाद संपूर्ण शहर में हड़कंप मचा है, क्या है उस पत्र? देखिए, ये महाराष्ट्र शासन का राजपत्र है जो 23 और 29 जनवरी में प्रकाशित हुआ है। इसमें कुछ महाराष्ट्र MRTP एक्ट जो है 37 एक्ट के अंतर्गत कुछ रिजर्वेशंस जो है वो शिफ्ट किए गए, उसके बारे में कुछ ऑब्जेक्शन सजेशंस मांगे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि पालिका की ये ड्यूटी बनती है कि ये जो सूचना पत्र है, ये सूचना पत्र हर पेपर में पब्लिश किया जाए और नागरिकों को अवगत किया जाए कि सार्वजनिक करना चाहिए और अवगत करना चाहिए नागरिकों को कि हम ये रिजर्वेशन यहाँ से निकाल के हम ये रिजर्वेशन यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि जिन लोगों को दिक्कतें आए या वो रिजर्वेशन शिफ्ट करने में अगर कुछ काला बाजार होता है तो वो जो जागरूक नागरिक कर सकते हैं या कर सकते हैं, सरकार के वो नज़र में वो चीज़ ला सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें छुपाने के लिए आयुक्त अनिल कुमार पवार और ये जो रेड्डी बैठे हैं, डिप्यूटी डायरेक्टर टाउन प्लानिंग YS रेड्डी, इन्होंने इसको पब्लिश नहीं किया। और ये कल रात को हमें एक पत्रकार ने हमें ये पहुंचाया है। और इसमें ऑब्जेक्शन सजेशंस देने के सिर्फ 2 दिन है, कल और परसों। तो इसलिए हमने ये सब जगह पे वायरल किया है, जितनी जगह पर हम नागरिकों को दे सकते हैं। वो नहीं सार्वजनिक कर रहे हैं तो आप ही सार्वजनिक कर चुके हैं। और जिनको प्रॉब्लम, आपको लगता नहीं कि ये बड़े बस्ती वाला इलाका है, वो गास गांव और सोपारा गांव के आसपास के जो इलाका है, और इस पर कई लोग प्रभावित हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पे नाला सोपारा वेस्ट में गास, आचोले, गिरीश, दीवानमान, ऐसे जो 4-5 गांव हैं, इन 4-5 गांव में ये जो गवर्नमेंट की सॉल्ट पैन है और वाटर बॉडीज़ है, ये 1550 एकड़ की ज़मीन पर ये आरक्षण प्रस्तावित किए गए हैं। और सबसे बुरी बात यह है कि जो गलती पिछले डेवलपमेंट प्लान में हुई थी कि STP और डंपिंग ग्राउंड शहर के बीचों बीच रखे गए थे, वही गलती अब इन्होंने दोबारा की है या जानबूझ के की है मालूम नहीं। लेकिन 27 एकड़ के करीब क्षेत्र में डंपिंग ग्राउंड प्रस्तावित किया है गास में, सर्वे नंबर 411 और आजू बाजू में। 13 एकड़ के क्षेत्र में स्वेज ट्रीटमेंट प्लान STP जो है उसको प्रस्तावित किया गया, जो बहुत गलत बात है। अगर 1550 एकड़ में और कुछ क्षेत्र में स्पेशल डेवलपमेंट जोन SDZ उन्होंने किया है, अगर ये 1550 एकड़ में अगर भरनी करते हैं लोग, लैंड फिलिंग करते हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि वसई का पश्चिम क्षेत्र जो है वो पूरा पानी के नीचे जाएगा।
पूरा का पूरा पानी के नीचे जाएगा। वहाँ से वाटर लॉगिंग 10-10, 15-15 दिनों के लिए वाटर लॉगिंग होती तो रहेगी। ये कैसी वाई.एस. रेड्डी तो बहुत बुद्धिजीवी माने जाते हैं, ब्रिलियंट पर्सन, वाई.एस. लंबे समय से एक अधिकारी पद पे वाई.एस. रेड्डी जी सच में बुद्धिजीवी है, लेकिन वो ब्रिलियंट है, लेकिन अपने बुद्धिमत्ता का उपयोग जो है वो बिल्डरों के लिए कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है। वाई.एस. रेड्डी के जो इतने भी कारनामे हैं, वाई.एस. रेड्डी और अनिल कुमार पवार जो हैं हमारे कमिश्नर, आने वाले हफ्तों में इन्होंने जो जो भ्रष्टाचार किया और जैसे जैसे नगर पालिका को लूटा है और किस ढंग से गलत प्लान सैंक्शन करके लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है, ये सब आने वाले एक 10-15 दिनों से सब चालू होगा। 41 इमारत याद है आपको? वहाँ भी डंपिंग ग्राउंड एसटीपी का मामला बताकर हाईकोर्ट का, हालांकि उच्च न्यायालय का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बाद तुरंत कार्रवाई हुई, लेकिन क्या लगता नहीं वो मामला ही बहुत बड़ा था और वहाँ पे एसटीपी और डंपिंग ग्राउंड वाला 41 बिल्डिंग का मामला जो है वो बहुत बड़ा एक स्कैम है। स्कैम जी, पूरी नगर परिषद महानगर पालिका प्रशासन को हाथ में लेते हुए एक वेल प्लान तरीके से उसको कोर्ट में गलत साबित किया गया और उसको कोई बड़े बिल्डरों के लिए उसका पूरा सफाया किया गया है। उसके बारे में भी आने वाले 7 दिनों में मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके पूरा जो स्कैम है, किस तरीके से पालिका अधिकारी वो प्लॉट जो 35 एकड़ का प्लॉट है वो किसी एक बिल्डर के लिए खाली करने के लिए किस तरह से एफिडेविट दिए गए, किस तरह से कार्रवाई की गई और किस तरह से अभी ये रिजर्वेशन उठाने का हटाने का एक राजपत्र सूचना पत्र आ रहा है, ये सब हम एक सिलसिलेवार तरीके से आने वाले 8 दिनों में। अभी दोनों ही बातों पर जो राजपत्र आया वो आया जनवरी में, यानी नई सरकार के गठन के बाद दोनों ही आमदार, यानी कि यहाँ के तो जिले के 5 आमदार एक छोड़ दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्या आपको लगता नहीं दोनों ही आमदारों के संज्ञान में ये सारी बातें नहीं थी, इस वजह से हो गया, या संज्ञान में होना चाहिए तो उस पर एक्शन लेना चाहिए? देखिए, मैं तीनों आमदारों को इसके लिए दोषी पकड़ूंगा, क्योंकि तीनों आमदारों का ये कर्तव्य है। देखो, आमदार अभी नए हैं, उन्हें तुरंत हम दायित्व नहीं दे सकते किसी चीज़ का, हमें उनको कुछ जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हाँ, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते और कुछ समय भी हमें उन्हें जरूर देना पड़ेगा। उन्हें भी विकास काम तो बता रहे हैं कि हम लेके आ रहे हैं, ये मेट्रो लेके आ रहे हैं, हम बहुत सारे काम लेके आ रहे हैं, तो 2 महीने के विकास काम क्रेडिट चाहिए, लेकिन अविकास और इस तरह की बातें तो बड़ी बात हो जाती है। अभी मैंने अभी उन्हें भी पत्र लिखा है, ये जो सूचना पत्र है रिजर्वेशन शिफ्टिंग का, तो माननीय विधायक जी है, विलास जी तरे हैं, राजन जी नाइक है, स्नेहा जी दुबे है, इन्हें मैंने पत्र लिखा है कि आप इसमें ध्यान दीजिए। और अभी सिर्फ 2 ही दिन बाकी है, जिन लोगों ने आपको विधायक के रूप में चुना है उनके लिए आप मंत्रालय प्रशासन में जाके ये जो ऑब्जेक्शन सजेशन का जो पीरियड है वापस 1 महीने के लिए आप बढ़ाइए। अब बढ़ा के लाने के बाद आप उसके लिए कोशिश कीजिएगा कि ये प्रस्तावित डंपिंग ग्राउंड है या फिर एसटीपी जो है वो सिटी के बीचों बीच ना हो, या वो जो एसटीपी जो है जो वहाँ पे था, जो साइट नंबर 451 है, उधर ही होने दो जहाँ पे पहले था, क्योंकि उसके बाजू में तो लगकर आचोले खाड़ी है, तो ट्रीटमेंट किया हुआ पानी उसमें चला गया, एक जगह भी है। और डंपिंग ग्राउंड कहाँ होना चाहिए, तो डंपिंग ग्राउंड शहर के हमारे पास एक बहुत बड़ा इलाका है, हाईवे को लग के महापालिका क्षेत्र बहुत बड़ा है, और ऐसी जगह है जहाँ पर सरकारी जगह एकर्स में है, बहुत बड़े बड़े पैमाने पे सरकारी जगह है, वहाँ पे आप डंपिंग ग्राउंड का प्रस्ताव वो लोग भी दे सकते हैं। क्या लगता नहीं जिस तरीके से ये हो रहा है, अगर यही हुआ, मान लिया हरकत नहीं मिली, हरकत के लिए समय नहीं मिला, और अगर यही चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई, नहीं होगी, क्योंकि हम इसके खिलाफ हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे। यानी कि शांत नहीं बैठेंगे, चाहे वाई.एस. रेड्डी हो, चाहे अनिल कुमार हो, पवार हो, नहीं पड़ता कोई भी हो। इसलिए कि देखिए, आप सिर्फ सोच के देखिए कि अगर घास डंपिंग ग्राउंड जहाँ आता है 27 एकड़ का डंपिंग ग्राउंड रहेगा, आज वैसे ही विरार का दिन का कचरा कितने तो मीट्रिक टन में रहेगा। आप इमेजिन करो, वहाँ से बारिश गिरी, वहाँ का जो पूरा वो सब पॉइजनस तैयार होता है, वो जमीन में घुसता है, पानी के माध्यम से बोरवेल में चला जाता है, कभी आग लगती है, बहुत बार घटना दुर्घटना घटती है, प्लास्टिक रहता है, आग होती है 1-1, 2-2 दिन बुश्ती में। ऐसी स्थिति में जो पूरा हरित पट्टा है वसई का, उसको बर्बाद करने का पूरा है, गिरीज है, चुलना है, तो ये बर्बाद हो जाएगा।
तो इसके लिए किसी ना किसी ने पहल करनी चाहिए और तो पहल वो हम करने करेंगे। नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। यस। चलिए। ये धनंजय विट्ठल गावड़े, इनका साफ तौर पे कहना है कि विधायिका चाहे विधायक, इनको पत्र लिखा गया है, सरकार से अपील भी करेंगे और खासकर इस पूरे मामले में वो शांत नहीं बैठेंगे। उनका साफ तौर पे कहना है इसके अलावा भी शहर में हुए घोटाले और अनिल पवार और वाईएस रेड्डी के नेतृत्व में हुए जो हो रहे घोटाले, उस पर भी समय आने पर उसके बड़े खुलासे करने वाले हैं। अब देखना ये होगा कि इस बड़ी बात पर क्या कुछ सामने आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।